हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंसुरेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट सेशंस में हमने प्रिज्म और पिरामिड्स के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्टडी करेंगे रिमेनिंग सॉलिड्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, स्फेयर के बारे में और हेमिस्फेयर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक इमेज है। ये कौन सा सॉलिड है? ये एक कोन है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या ये कोन एक पिरामिड है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एपेक्स है, बट अगर हम डेफिनेशन याद करें तो पिरामिड वो होता है जहां पर एक पॉलीगन बेस में होता है और ऊपर भी ट्रायंगुलर फेजेस होते हैं। तो क्या बेस में यहाँ पर एक पॉलीगन है? यहाँ पर एक सर्कल है। तो ये एक पिरामिड स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन शेप में ये उससे काफी सिमिलर है, राइट? अब कोन के सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? कुछ ये पिरामिड की तरह ही काम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्लैंट हाइट की। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मान लीजिए इस कोन की हाइट है स्मॉल h और रेडियस है स्मॉल r। तो स्लैंट हाइट क्या होगी? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं देन यू हैव l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट हो गई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो दिस इज स्लैंट हाइट। इसका यूज आपका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया में होता है। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। सो स्टूडेंट्स, पिरामिड की तरह अगर हम इसे फॉलो करें तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया में एक होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस पैरामीटर दैट इज 2 पाई r टाइम्स स्लैंट हाइट। 2 विल कैंसिल, तो स्लैंट हाइट से हो जाएगा पाई r l। l की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो इसी लेटरल सरफेस एरिया में आप बॉटम का एरिया पाई r स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 1/3 देन बेस एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर टाइम्स हाइट h। तो ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गए कोन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब बात करते हैं एक और सॉलिड की। ये है स्फेयर। तो स्टूडेंट्स, स्फेयर में अलग अलग लेटरल और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। सिंपली द सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट? और इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हम लर्न करेंगे। इसी तरह एक और सॉलिड की बात करते हैं दैट इज हाफ ऑफ दिस स्फेयर विच इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। अब आप देख सकते हैं यहां पर हेमिस्फेयर में 2 सरफेसेस हैं, एक कर्व सरफेस है और बॉटम में एक बेस भी ऐड हो गया। तो सबसे पहले कर्व सरफेस की अगर बात करें तो CSA या लिटिल सरफेस एरिया होगा हाफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, सो दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस द बेस पाई r स्क्वायर, टोटल बिकम्स 3 पाई r स्क्वायर। और इसी तरह वॉल्यूम होगा हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सो द वॉल्यूम इज 2/3 पाई r क्यूब। तो हमने स्टडी किया कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज के बारे में। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 cubic centimeter. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone. तो diameter हमें दे रखा है, let's say this is the diameter which is 28 centimeter. तो स्टूडेंट्स, अगर diameter 28 है तो रेडियस कितना होगा? Radius will be 14 centimeter, isn't it? हमें हाइट को फाइंड आउट करना है and the volume is given as 9856 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम इज 1/3 पाई r square h, isn't it? Volume of cone. Let's put the values. Volume is 9856 equals to 1/3. The value of pi is not given, so we can use 22/7. And then square of radius, that is 14 into 14. How much is it? 196.
you can say 14 into 14 as well. Some cancellation is possible. And then times height. Now height we need to find. तो इसे solve करते हैं. 7 will cancel 14 2 times, right? And 14 into 2 into 22 and 3 will multiply to this. So eventually height should be 9856 multiplied by 3 divided by 22. 7 cancels 14 2 times. This is 2 and 14. अभी हमें solve करना पड़ेगा and that should come how much? इसे solve कर लेते हैं. 22 इसे कितनी बार cancel करेगा? Let's cancel. 22 4s are 88. 10 left, again 88. 17 8 times. So 448 times. I have directly cancelled by 22. I am just showing you the calculation in this question. Now if you cancel it by 2, you get 224. Then you cancel it by 14. So 224 divided by 14. How much it should be? Tell me. So this is 14 ones are 14. Then 8, 6. 16 into 3. So finally the height of the cone is 48 centimeter. पूरा calculation मैंने आपको show किया. अब आते हैं इसके next part पर. Now we also need to find slant height of the cone. तो अभी जो height निकाली है वो याद रखेंगे. That was 48 centimeter. तो slant height का formula क्या है? Slant height is under root r square plus h square. So putting the values, radius was 14 and the height we just found 48. तो अब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. This is 196 and square of 48 should be 2304. Yes? इन्हें जब हम ऐड करते हैं it becomes under root 2500. इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे that is exactly 50. स्लैंट हाइट हो गई 50 सेंटीमीटर. अब इसका एक और पार्ट करते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया. तो CS से जो कोन का होता है दैट इज पाई आर एल. एल हम फाइंड आउट कर चुके हैं. पाई की वैल्यू हम 22/7 प्लेस करेंगे. रेडियस इज 14 एंड स्लैंट हाइट इज 50. 7 will cancel 14 2 times. 44 times 5 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया. है ना आसान. अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. दिस क्वेश्चन सेज द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, मास निकालना है. तो डेंसिटी और मास एंड वॉल्यूम आपस में कनेक्टेड है. तो अगर वॉल्यूम आ जाता है तो वॉल्यूम और डेंसिटी से मास आ जाएगा, इजंट इट. तो हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे. नाउ द डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर. तो आप बताइए रेडियस कितनी होगी? वेल रेडियस विल बी हाफ, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर. अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. लेट्स प्लेस द वैल्यूज. 4/3 पाई की वैल्यू वी विल प्लेस 22/7. रेडियस इज 2.1 टाइम्स 2.1 टाइम्स 2.1. यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 into 3 21 कैन कैंसिल 21. अगर हम ये डेसिमल्स को यहाँ पर रिमूव करें तो नीचे 1000 आ जाएगा. सो वी हैव 88 मल्टीप्लाई 21 कैंसिल. वी हैव 221 लेफ्ट हियर अपॉन 1000, राइट. अगर हम यहाँ पर 21 और 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट 441 डिवाइडेड बाय 1000. और आगे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 38808 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये आ गया 38.808 एंड पुटिंग द करेक्ट यूनिट सेंटीमीटर क्यूब. अब डेंसिटी इज गिवन, वॉल्यूम वी हैव गॉट, मास. तो क्या रिलेशन होता है? मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. लेट्स मल्टीप्लाई देम. डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 8.9, और वॉल्यूम इज 38.808. अभी आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और करेक्ट यूनिट प्लेस करेंगे तो मास का यूनिट यहां पर होगा ग्राम. तो ये हो गया हमारा मास.
अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हेमिस्फेयर। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? अ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। आप थिकनेस देख सकते हैं। द इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और आपको आउटर सीएसए निकालना है। तो आउटर सीएसए के लिए आउटर रेडियस पता होनी चाहिए। तो इनर रेडियस है 5, थिकनेस है 0.25। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगी यहां पर दिस 5.25 सेंटीमीटर। तो इसे हम यूज करेंगे, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आउटर सीएसए क्या होगा? आउटर सीएसए को लिए आप आउटर रेडियस लेते हुए फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r स्क्वायर। यस, तो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर रेडियस के लिए हमने स्मॉल r लिया है। लेट्स प्लेस द वैल्यूज। 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट, आपको सॉल्व करना है 173.25 और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बेस्ड ऑन कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। इस टास्क में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। दूसरे क्वेश्चन में कोन है जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।